हेलो गाइस, मैं रेलवे स्टडी 95 पर दिनेश को सबका स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास से ये है हमारी जो प्रीवियस के क्वेश्चन हुआ करते थे रेलवे के लिए। हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास चल रहा है अभी, और सेकंड हमारी क्लास है आज। तो देखिए, सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में पहला कौन सा राजवंश आया था? गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे आज। गुलाम वंश के बारे में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं एनटीपीसी जैसे आरआरबी में जो ऑल एग्जाम होते हैं, इसमें कौन से क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके थ्रू पढ़ेंगे। 2019 से 2021 में ज़्यादातर 2019 से 2020 और 21 के समथिंग क्वेश्चन दिए गए इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्न में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? आपको पता हुआ कि ये बनी थी 1246 में। जैसे बोल सकते हैं कि 1246 में। ठीक है, देखो, रजिया भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान उल हिंद इल्तुतमिश की पुत्री थी जो 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी सी इसका आंसर है 1236 इसका आंसर होगा। ठीक है, मंगोल के साम्राज्य के कौन सा शासक 1204 ईस्वी में 1240 तक दिल्ली का की सुल्तान था या थी? हाँ, ये तो अभी अपने किया था 1236 से 1240 में, ये रजिया सुल्तानी तो थी। ठीक है, अब आता है कि दास वंश की स्थापना किसने की। अगला क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या मालुक वंश का शासक कहा जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन नामक राजवंशों ने शासक किया था। मतलब बहुत से शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, फिर बलबन हो गया, जो गुलाम वंश में राजाओं ने राज्य किए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? मतलब कौन था गुलाम वंश की स्थापना करने वाला? कौन था? अभी तो पढ़ा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, अलग क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत के रूप में लागू किया गया था? एकता विषय को तो इल्तुतमिश ऐबक नहीं कहते, इल्तुतमिश ऐबक कहते। पहला है इसका आंसर इल्तुतमिश ऐबक। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत 1204 ईस्वी में की थी। एकता एक भूखंड होता था जिसने ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सल्तनत काल के दौरान भू वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया था इक्तादारी। पहला आंसर है इक्तादारी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अमीर उल ख़याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुपात सामान्य कमांडर ऑफ द फेस्टिवल या लीडर ऑफ द फेस्टिवल के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? यह है जमील उल दीन याकूत। आंसर है इसका जमील उल याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान उसे शाही अस्पल के प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूब को अमीर खाल घोड़ों के अमीर और बाद में अमीर उल उमरा की उपाधि सम्मानित किया था। जय सल्तनत शासक गजाउद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर शासन किया था? तो इसका आंसर सी होगा 1266 से 1287 तक बलबन ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगन खेलते के दौरान हुई थी? तो हाँ, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा भी होगा। जैसे वो बोल सकते हैं कि आपने लूशन में भी देखा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन करता है 1206 से 1210 तक, और 1210 में इसकी मृत्यु लाहौर में चौगन खेलते समय गोली से गिर हुई और इसका मकबरा भी लाहौर में ही स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास्ता। ठीक है, अगला आता है कि भारत में सजदा प्रथा किसने शुरुआत की थी? भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सजदा प्रथा की प्रथा जो सजदा हुआ था, उपवास प्रथा गजाउद्दीन बलबन ने शुरू किया था। गजाउद्दीन बलबन ने किया था सजदा। ठीक है, मतलब कि सजदा का तो होता है कि झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत में सहिता प्रथा किसने शुरुआत की थी? हाँ जी, तो हो गया कि गजाउद्दीन बल्ब ने किया था। ठीक है। नौरोज नामक प्रथा फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? ये भी आपकी गजाउद्दीन बल्ब ने किया था। गजाउद्दीन बल्ब ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्य ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रगति, प्रेम और उत्सव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? देखो, सही क्रम तो आपको पता है कि पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था और फिर लोधी वंश आया था। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। 1206 से 1526 ईस्वी की अवधि में दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। जैसे गुलाम वंश की बात आती है तो 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश की बात आती है 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश की बात आती है 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश की बात आती है 1414 से 1450 तक। फिर लोधी वंश की बात आती है 1451 से 1526 तक। ठीक है। अब आता है कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखो, अभी देखा था हमने 1206 से 1226 तक ईस्वी तक। अभी अभी मैंने पढ़ा था, उसी पे क्वेश्चन आ गया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखो, रजिया सुल्तान तो आपने पहले ही बता दिया कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी। डी इसका आंसर हो जाएगा। 1206-1240 में यह प्रथम मुस्लिम शासक बनी थी दिल्ली पे। तो वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? सीधी बात से ये गुलाम वंश के संबंधित थी। अभी पता देखो आरआरबी एलपी में और टेक्निकल में भी पूछा गया 2018 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेना है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होकर पूछा गया है, इसको जरूर लगा सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछती है आरआरबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दिल्ली की पहली महिला शासका कौन थी? देखिए, रजिया सुल्तान। इसका रजिया सुल्तान, फिर चांद बीबी और रानी रूपमती तो जो बाद में आती हैं। जो मणिकर्णिका तो जो झांसी की रानी होती है तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम में, और चांद बीबी जी आपकी अहमदनगर में, और रानी रूपमती भी इधर ही पड़ती है समथिंग। पर रजिया सुल्तान पहले उनसे शासका बन चुकी है 1236 से 1240 के बीच में। ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? गुलाम वंश था। ठीक है। गुलाम वंश ने मध्यकालीन में 1206 से 1290 तक लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था इसने दिल्ली पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुतुब ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। जो आपको बताएगा गुलाम वंश से संबंधित थे। ठीक है। डैश डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। से राजवंश की शुरुआत की थी। जो आपको क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर। पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ इसे 1206 में। ठीक है। इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें 2018 से लेके 2022 तक जो कितने भी क्वेश्चन बने हो आरआरबी में गुलाम वंश से, उसमें हमने सबको बता दिया कि किस तरह क्वेश्चन पूछे। जब मतलब ज़्यादा डीपली तो जान ही रहे हैं कि ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हमको पढ़ना है। और आगे की सीरीज अब कल आएगी, कल देखिएगा आप। कल हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा और भी आगे भी सेशन आने वाला है, जैसे कि हम पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब तक आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जब तक एग्जाम आएगा ना, जब तक जो कितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। देखना मत भूलिएगा प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। यही दुआ कीजिए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए।